हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज गाजी। आज हम लोग एनआईडी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। पार्ट बी मेनली ट्राई करेंगे उसको अंडरस्टैंड करने का। सॉल्व नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड में ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। एंड एज आई सॉ इन लाइक टेलीग्राम चैनल, मेनी ऑफ द पीपल आर लाइक लिटिल tensed about the examination as exam is in 24th December. So I saw कि many of the people are very tense about the examination. So one thing I want to say कि अभी ना बहुत अच्छा फेज है जिसमें आपको अपना प्रैक्टिस को बूस्ट करना है। होप यू गॉट माय पॉइंट। प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा टाइम यही है। लाइक लास्ट टाइम क्या होता है ना कि मतलब जैसे जैसे टाइम क्लोज आता है ना, तो या तो आपको ऐसा मोटिवेटेड फील होगा या तो आपको डिमोटिवेटेड फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका बहुत सारा चीज अनकम्प्लीट है या आपने किया नहीं है या एनीथिंग मे बी, आई डोंट नो। बट हाँ, if you like practice regularly and if you have confidence then like it's easy। ठीक है, तो आज हम लोग मैं आपको धीरे धीरे बीच बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है। सो होप यू गाइस वॉच द वीडियो एट द एंड, टिल द एंड। एंड यहाँ पे ना मैं लाइक लास्ट जब मैंने डिस्कस किया था तो होपफुली मैंने आपको पार्ट ए को कैसे हैंडल करना है इन आईडी का। पार्ट ए मैंने आपको बता दिया था कि हाउ टू हैंडल पार्ट ए क्वेश्चंस लाइक दिस। ये जो है ना, ये क्वेश्चन ये कैसे हैंडल करना है। फिर भी आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ठीक है, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। लाइक सी, जो एनआईडी का जो पार्ट ए क्वेश्चन होता है जिसमें अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन तक आता है। ठीक है, and this marks varies from 30 marks to 40 marks, like some of the time it's a 30 marks paper and some of the time it's 40 marks paper। वो एग्जाम के पहले आपको पता चल जाएगा, या तो होपफुली सेम ही रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 40 मार्क्स का पेपर रहता है ये, और 60 मार्क्स का पार्ट भी होता है। बट माई पॉइंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है ना, आपको गाइस लाइक मैंने आपको बताया था कि जीके इंपॉर्टेंट है, तो जीके देखना। लाइक स्टार्टिंग जीके बहुत अच्छा होता है और इजी भी होता है। लाइक तुम ये देख लेना। हाँ, मुझे बताना था कि ना आप ये देख लेना जीके में। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो स्टेट्स हो गया, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट इंपॉर्टेंट है गाइस, हेरिटेज साइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेरिटेज साइट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा ये हो गया नेशनल पार्क्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके बाद बायोस्फीयर लाइक बायोस्फीयर रिजर्व से समथिंग, होपफुली लाइक इट कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये ना 3-4 तरह का होता है। हमारे पास इंडिया के पास 30 आई गेस 41 हेरिटेज साइट है, जिसमें से होपफुली लाइक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अलग अलग तरह का होता है, एक बार देख लेना। लाइक उसका लिस्ट होता है, या तो तुम टेलीग्राम पे देख लेना या तो गूगल कर लेना। 41 साइट है इंडिया के पास टोटल। जैसे लाइक मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कोणार्क टेम्पल हो गया, अलोरा अजंता केव हो गया। द सेम थिंग लाइक तुम्हारा त्रिवेंद्रपुरम में जो मंदिर है वो हो गया। एंड दिस इज लाइक, हाँ, रानी का वाव हो गया, या जयपुर में जो है वो महल, हवा महल, ये सारी चीज है ना, ये सारा चीज मॉन्यूमेंट में आता है। ठीक है, ये मॉन्यूमेंट में आता है। उसी तरह से हमारे जो भी नेशनल पार्क्स है वो भी हेरिटेज साइट है, वो नेशनल पार्क्स में आता है। और एक हमारे पास लाइक मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, बट हाँ, इफ यू सर्च ना यू गॉट टू नो इट्स ऑल थिंग। तो एक बार ये देख लेना जीके में, इससे सवाल आता है गाइस। ओके, मुझे ये बताना था लास्ट टाइम, मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी, लाइक मुझे भी याद नहीं रहा। सो ये चीज हो गया जीके में। एंड द सेकंड थिंग इज दैट जीके का 10 सवाल आता है। मैथ्स का कोई जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का। जो भी लोग मैथ का टेंशन ले रहे हैं ना कि भाई मैथ्स में क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, देयर इज नथिंग सस्पिशियस, ऐसा कुछ नहीं होता है मैथ्स में। मैथ्स में आपको बेसिक 10 क्लास तक आना चाहिए। ओके, और बस वो हो जाएगा काम। लाइक थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग आपको आना चाहिए। लाइक अभी यहाँ पे ट्रायंगल है, उसमें यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, या यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा। रैंडम कुछ भी रैंडम शीट हो सकता है वहां पे, या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है। तो अभी दिख रहा है मेरे को कि टू का लाइक पावर्स पे खेल रहा है वो। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, 5 का स्क्वायर, उसी तरह से 5 का क्यूब 225 होगा। यहाँ पे लाइक 27 होगा, और यहाँ पे 8 होगा। तो इस तरह से आपका थोड़ा माइंड शार्प होना चाहिए। ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग। एंड बाकी जो होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव सवाल होगा, तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। एंड दैट्स नॉट अ बिग इशू हेयर, ये हो जाता है। लाइक 30 मार्क्स का पेपर अगर होगा, या देखो 40 मार्क्स का पेपर है, तो 40 मार्क्स में ना बंदे 30 नहीं भी तो कम से कम ना 25 आ जाता है। और 25 स्कोर इजी है, लाइक हो जाता है। मेरा भी हुआ है, मेरा आई गेस 24 या समथिंग अप्रॉक्स कुछ हुआ था। तो ट्राई टू स्कोर इन लाइक इन दिस। बट हाँ, ट्राई टू स्कोर इन दिस 60 मार्क्स, क्योंकि ये काफी हार्ड होता है। मेरे को आई गेस सिर्फ 30 या 40 35 या समथिंग कुछ आया था। सो दैट्स नॉट गुड। इसमें 60 मार्क्स में कम से कम भी तो आपको 40 चाहिए होगा, तभी जाके आपका कैटेगरी वाइज कुछ हो सकता है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। लाइक आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू बाय सेइंग दिस, आई एम ट्राई टू मेक यू कि भाई एटलीस्ट ट्राई गिव योर बेस्ट। ओके,
तो ये हो गया। उसके बाद पार्ट बी पे हम लोग आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, लाइक होपफुली यू सॉ माय प्रीवियस वीडियो, इफ नॉट लाइक गो एंड चेक। आई मैंने बताया था उसमें कि हाउ द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लाइक हाउ टू बी सॉल्विंग अ पार्ट ए ऑफ एनआईडी, ठीक है। एंड लाइक इफ यू लाइक तो बस लगता है कि उसमें मैंने ऐसा कुछ कम बताया, तो देयर इज नथिंग, लाइक ऐसा नहीं है कुछ। तुम एक काम करना, तुम ना यूसीड का देख लेना, यूसीड का जो मैंने डाला है ना वीडियो, यूसीड का पार्ट ए से एनआईडी का पार्ट ए को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। यूसीड का अगर तुम पार्ट ए प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हारा एनआईडी का पार्ट ए प्रैक्टिस हो जाएगा, और जब तुम एनआईडी का पार्ट बी प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारे यूसीड का पार्ट बी का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो लाइक प्ले स्मार्टली, बी स्मार्ट, डू हार्ड वर्क बट बी स्मार्ट, ओके। तो ये तो हो गया, मतलब मैंने जो तुमको पहले बताया था। आज मैं, ये हमारा 2023 का पीवाईक्यू है, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज माय पीवाईक्यू, आई सॉल्व दिस पेपर। सो मैं ना अभी पूरा पेपर सॉल्व, मतलब ऐसे सॉल्व करूंगा, बट थिंग इज दैट कि मैं रफ स्केच बना रहा हूँ स्टाइलस से, बट मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा कि देखो उसमें होता क्या है और आप कैसे बना सकते हो। डोंट ट्राई टू कॉपी माई आर्ट वर्क, लाइक माई स्केचेस, ट्राई टू मेक योर ओन, ट्राई टू थिंक योर ओन, ट्राई टू इलेबोरेट। तुमको जो करना है करो, बस अपना करो, ठीक है। इन आईडी को किसी का भी नहीं चाहिए। मान लो जस्ट अज्यूम कि ये सेम क्वेश्चन आ गया एग्जाम में अगले साल, और जैसा मैंने बनाया था आपने वैसा बना दिया, तो तुम इमेजिन करो कि उसको तो पता होगा ना भाई, वो जो इन्विजिलेटर, सॉरी, जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर चेक कर रहा होता है, उसको पता होता है कि भाई बंदा कैसा बनाएगा या पिछले बार कैसा हो सकता है, वो चेक करता है। यू हैव टू स्टैंड, लाइक तुमको ना अलग स्टैंड आउट करना है। अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, तुमको ऐसा बनना है कि तुमको 100 से अलग दिखना है अपने आप को। हमेशा ऑड वन आउट में रहो। अभी तुमको 100 से अलग दिखना है। लाइक मान लो 100 लोग कपड़ा पहन, लाइक 100 लोग स्मार्ट बन के आए, ठीक है, बहुत मस्त मस्त सूट पैंट पहन के आए। तुम भी सूट पैंट पहनो, ऐसा नहीं कि तुम बिना कपड़ा के जा रहे हो, तुम भी सूट पैंट पहनो। बट द थिंग इज दैट कि डिजाइन एंड डेकोरेशन, बिकॉज यू आर गिविंग अ डिजाइन एग्जामिनेशन, तो यू नो, एंड लाइक यू नो, आई मीन कि यू हैव टू लर्न इट। anyone don't know anything, you have to learn it। ये फोकस करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। होपफुली मैंने आपको बताया पर्सपेक्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया कि आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट तो भाई अच्छे से आनी चाहिए। 1 पॉइंट तो चलो, मतलब 1 पॉइंट तो सबको ही आती है। 2 एंड 3, लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। लाइन क्वालिटी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो देख लेना एंड ऑल। अभी यहाँ पे सवाल पे क्या बोला, लेट्स कम टू द क्वेश्चन, लाइक काफी देर हो गया। हाँ, a rat has suddenly entered from the bottom right corner, like try to like read very अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, ओके। and and look at the scenario, draw the following image in the given space from a rat perspective, do not use color। लाइक देखो, वही मैं बोल रहा था कि इन आईडी, सॉरी, यूसीड कुछ नहीं बोलता है कलर करना नहीं करना, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि वो कलर पहले मना करके रखा है। बट एनआईडी कभी भी नहीं बोलेगा कि कलर करो, वो कभी बोलेगा नहीं कि कलर करके दिखाओ, या शायद कभी बोल दे, लेकिन यू हैव टू डू कलर। बट जब उसने मना किया तब तो भाई तुमको बिल्कुल नहीं करना है वो। बहुत, अगर किसी ने कर दिया ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो पता चल जाएगा कि बंदा तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है, क्या फायदा इतना अच्छे से हल करके, मतलब एक अच्छे से आंसर किया तो कोई फायदा नहीं है। इमेज सोर्स दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमेज फर्स्ट कि क्या सीन। हाँ, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये जो पेपर है, जो हम लोग को मिला है, तो यहाँ पे ना दो तरह का सिचुएशन था, लाइक दो पेपर जनरेट किया था इन्होंने। एक यहाँ पे चूहा डाला है जो अभी दिख रहा है, और एक चूहा यहाँ पे था जो मैं सॉल्व किया था ना, दैट टाइम रैट वाज हियर, रैट वाज नॉट हियर, लाइक रैट इज हियर, लाइक दैट टाइम, ठीक है। उसने रैट को यहाँ पे रखा था, यहाँ से बोल रहा था। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको आनी चाहिए। रैट यहाँ पे था, व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि उसके बाद आपको ना फिर हर एक चीज को डिटेल्ड वाइज बनाना पड़ेगा। अभी मैं स्केच तो नहीं बना के दिखा रहा हूँ आपको, सो सॉरी फॉर दैट। बट द थिंग इज दैट कि यू हैव टू प्रैक्टिस। सी, यू गाइस कैन डू वन थिंग, इफ यू गाइस आर सीरियस, डू वन थिंग, देयर इज नथिंग लाइक बहुत बड़ा ऐसा कुछ मैं बोलूंगा आपको ना। ये सवाल का, लाइक मैं टेलीग्राम पे जो कफल वाला स्टूडियो, वहाँ पे आईडी का सेक्शन है, वहां उसमें जाके आप अपना ये डाल दो, क्या बोलते हैं, स्केच डाल देना, मैं रिव्यू कर लूंगा, और उसमें मेरे को टैग कर देना, ताकि आई कैन इंटरेक्ट यू विद यू गाइज इजिली, ठीक है। मैं अभी आपको बेसिक बता देता हूँ। वो अगर आप डालोगे, दैट्स गुड। इफ यू आर नॉट गोना लाइक पुट इट ऑन, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स योर चॉइस, इट्स योर एग्जामिनेशन, योर सारा चीज तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जब तुम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रहे होगे ऐसे वाला, तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है कि जो रैट है, मतलब रैट का क्या होता है, लेकिन जब मैंने बनाया ना, तो मैंने स्पेशल दिखाया है कि जब रैट है तो रैट का अपना आंख से उसको अपना नोज दिखाई देता है, क्योंकि रैट का आईज यहाँ पे होता है। तो ही और शी जो भी है वो रैट, उसको अपना थोड़ा सा ऐसे मूंछ दिखेगा, जो उसका ये है मोस्टेच है, वो थोड़ा सा इसको दिख रहा होगा। एंड उसके बाद फिर मैंने बनाया था कि इसमें जो टेबल, ये टेबल को मैंने बहुत बड़ा सा बनाया था। जो टेबल है ना, वो टेबल को मैंने थोड़ा बड़ा सा बनाया था, ताकि वो टेबल ऐसे थोड़ा सा इस तरह से बनाया था। और फिर मैंने जो अंकल का पैर है वो एकदम सामने में दिखाया था बड़ा सा। एंड उसके बाद फिर मैंने ये कैट को दिखाया कि कैट ऐसे थोड़ा सा बड़ा सा रहेगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट, इसमें ना थोड़ा सा सस्पिशियस सवाल था, लाइक मैं तुमको बताऊं तो थिंग इज दैट कि जब
जब ना एक चूहा इंटर करेगा रूम पे, तो ज्यादा कोई चीज कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक, यहाँ पे कोई बच्चा है नहीं जो बहुत ज्यादा ही घबरा जाएगा, ये बड़ा आदमी है उसको कुछ नहीं होने वाला, एक आंटी को भी कुछ नहीं होगा, वो बच्चा छोटा गोदी में, एक बच्चा बहुत दूर बैठा है, लेकिन तब जो कैट है यहाँ पे, भाई वो कैट तो तुरंत उसको पकड़ने आएगी। तो तुम ना कैट को मूवमेंट में दिखा सकते हो, लाइक व्हाट यू कैन डू, लाइक व्हाट आई डिड, मे बी एवरी पीपल हैवंट डिड द सेम लाइक मी, बट व्हाट आई डिड ना, कि मैंने कैट को थोड़ा सा मूवमेंट में दिखाया कि कैट आगे बढ़ रही होगी, मेरे पास आ रही होगी, चूहा के पास आ रही होगी। तो दैट शोज माई इमेजिनेशन कि भाई मैंने ये चीज सोच लिया कि अगर चूहा आएगा तो ऑफकोर्स बिल्ली उसको पकड़ने आएगी, कुत्ता आएगा, अगर घर पे कुत्ता है और बिल्ली भी है तो शायद कहीं ना कहीं बिल्ली अगर ऐसा है तो बिल्ली थोड़ा सा दूर भागेगी कुत्ता से, क्योंकि जाहिर बात है वो बड़ा है, थोड़ा सा ऐसा होता है। तो इस चीज को तुम इमेजिन कर सकते थे उस टाइम। ठीक है, वो ऐसा बोला नहीं कि जैसा एकदम सेम चीज सेम सेम बनाना है, उसने बोला कि चूहा है, व्हाट देख सीधे उसने क्या बोला था, अ रैट कम इतना इतना इतना, ड्रॉ द फॉलोइंग इमेज इन गिवन स्पेस फ्रॉम द रैट पर्सपेक्टिव। रैट का पर्सपेक्टिव से क्या दिखेगा, क्या रैट का पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं दिख सकता कि बिल्ली उसको दौड़ा दी, बिल्कुल दौड़ा दी दिख सकता है। तो तुम ये बना सकते थे, और जिसने बनाया होगा ना, जैसे पता नहीं मेरे को उसके वजह से मार्क्स मिला या नहीं मिला, आई डोंट नो, पता नहीं इसमें कितना मार्क्स मिला, बट आई थॉट कि दिस इज वन ऑफ द रीजन मेरे को मार्क्स मिला होगा। ठीक है, यही मेरा पॉइंट ऑफ द, मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो यही है कि मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपको क्या बना के आना है जो आप अलग स्टैंड आउट करो। बहुत सारे लोग ने बनाया होगा सेम सेम, बट उसने ये चीज नहीं बनाया होगा, किसी ने अच्छा पर्सपेक्टिव बनाया होगा बट उसने ये चीज नहीं बनाया, तो जितना चीज आप एड ऑन करके दोगे ना उसमें, तो वो आपको फायदा पहुंचाएगा। सेम थिंग हैपेंस विद दिस एज वेल, यहाँ पे भी अगर चूहा है तो वो ऐसे दिखा सकते हैं कि बिल्ली उसके सामने आ गई या कुछ इस तरह से हो गया, या डिपेंड्स ऑन यू, एंड थिंग इज दैट कि आपको पर्सपेक्टिव का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसको बहुत फास्ट फास्ट बनाना था आपको, उसमें लिखा है कि देयर इज नो कलर, तो यू जस्ट हैव टू शेड इट, सिंपल, लाइक सिंपल वे में शेड करना था। जब भी बोलेगा नो कलर दैट मींस यू जस्ट हैव टू शो द लाइट एंड शैडो, लाइक देखो लाइट एंड शैडो अभी तुम बोलोगे कहाँ पे है, ऐसे तुमको यहाँ पे घर देख के लग रहा है ना कि ये थोड़ा मिडिल क्लास से भी लो क्लास फैमिली है, लाइक छप्पर वगैरह डाला हुआ है या जो भी रूफ है इसका, और यहाँ से गेट खुला है, तो दैट शोज कि अगर गेट यहाँ से खुला है तो यहाँ पे शेड होगा, सी दिस, इन दिस प्लेस, इन दिस प्लेस। ठीक है, और क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत इधर साइड होगा, उसी तरह से पैर के चप्पल के पास ऐसे थोड़ा शैडो दिखा सकते हो तुम, यहाँ पे तुम थोड़ा सा शैडो दिखा सकते थे, लाइक अगर मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर्सपेक्टिव से बनाया था तो मैंने दिखाया। अभी जिसका ये सवाल आया होगा तो उसने किस तरह से दिखाया होगा, लाइक उसको दिखाना पड़ेगा, उसको भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसको शैडो ज्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि वो खुद ही वो एंगल पे है जहाँ पे लाइट उसका ही शैडो दिख रहा होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऐसा है, फिर मैंने शैडो दिखाया, फिर मैंने थोड़ा टेक्सचर डालने की कोशिश की, देखो यहाँ पे टेक्सचर डाला हुआ है, तुम यहाँ पे देखो वुड में वुड का टेक्सचर डाला है। ठीक है, तो जो चीज डाला है ना उसको एज सच बनाना अच्छा बात है, लाइक जैसे मान लो इसमें थोड़ा सा टेक्सचर डाला हुआ था तो मैंने टेक्सचर क्रिएट किया, मैंने पेंसिल से ऐसे बनाया इस तरह से समथिंग। ठीक है, ऐसे करके मैंने दिखाया कि हाँ भाई वुड है तो वुड का टेक्सचर होगा, तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन किया उस चीज में, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था वो जब मैंने बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा कपड़ा में अच्छे से शेड, यहाँ पे थोड़ा सा शेड डाला ताकि ऐसा लगे कि हाँ वो बैठा है आदमी, यहाँ पे जैसे उसके आर्मपिट के नीचे थोड़ा शेड डाला मैंने, ऑल्दो ये आर्मपिट लाइक बहुत बड़ा आदमी बन गया था, आधा आधा तो यही आदमी दिख रहा था, उसके बाद तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, आधा यहाँ तक इसका तो सर यहाँ पे था, उसके बाद फिर वो ऐसे चम्मच, फिर हाथ, तो काफी बड़ा बनेगा क्योंकि चूहा के हिसाब से वो आदमी का प्रोपोर्शन बहुत बड़ा है। तो यू हैव टू डू दैट, मैंने पहले ही बोला था कि यूसीट के एग्जामिनेशन में भी प्रोपोर्शन मैटर करता है। ठीक है, और ये हर जगह मैटर करता है भाई प्रोपोर्शन, तो आप एक बार ये जरूर देख लेना कि हाउ टू मेक इट ऑल एंड ऑल, सो आपका ये हो जाए। होप यू गॉट माई पॉइंट, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यू गाइस कैन कमेंट इट डाउन, और या तो फिर आप टेलीग्राम पे मेरे को टेक्स्ट कर देना। ओके, दूसरा सवाल ये था, क्वेश्चन नंबर 30, imagine how a bucket and a dog will be used in a short story. Start with the sentence, in the backyard of a house a girl is sitting, and उसके बाद and the story ends with at last the bucket is filled with water। ये क्या है, स्टोरी बोर्डिंग है। तुमको मैं बताऊं कि ये सवाल क्यों आया, क्योंकि एनआईडी ना बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, एनआईडी बहुत बड़ा डिजाइन कॉलेज है, और मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि एनआईडी एक बंदे ने, लेकिन कोई फिल्म कोरियोग्राफर या कोई था, लाइक उससे किसी ने पूछा कि अगर आज किसी को डिजाइन सॉरी इसमें जाना है, क्या बोलते हैं, फिल्म में जाना है, फिल्म एंड आर्ट या एक्टिंग स्कूल, तो कौन सा एक्टिंग स्कूल उसको बेस्ट रहेगा या क्या रहेगा, उसने पूछा, तो पता है उसने क्या बोला, उसने सीधा बोला कि एक्टिंग स्कूल जाने से अच्छा आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद जाओ, वहां जाके आप सीख लो। कोरियोग्राफर का बात हो रहा था शायद, क्योंकि हमारे पास एनआईडी में लाइक सिखाया जाता है हाउ टू लाइक शॉर्ट लाइक शूट अ फिल्म एंड ऑल, थिंक अबाउट द फिल्म या जो भी स्टोरी होता है, तो उसीलिए हमारे क्वेश्चन में भी आता है शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि शॉर्ट अभी अभी ये पूरा कहानी बनाने तो बोलेगा नहीं कि एक फिल्म बना के दिखा दो, तो ऑफ कोर्स शॉर्ट स्टोरी बोलेगा, बट ही वांट्स टू, एनआईडी वांट्स टू टेस्ट योर लाइक ये थिंकिंग पावर, हाउ मच यू कैन थिंक, हाउ मच यू कैन इमेजिन,
एंड ऑल। सो जब ओके कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसने बोला था कि इन अ बैकयार्ड ऑफ अ हाउस, तो व्हाट आई डिड, देख मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि भाई ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए ना तो उसको तीन चार तरह से मतलब अटेंड करने की कोशिश करना। हमेशा ट्राई करना कि उसको तुम इमोशनली खेलो, क्वेश्चन के साथ तुम इमोशनली कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो व्यूवर्स को, या जो भी एग्जामिनर है या जो भी है वो, उसको तुम कैसे, पेपर जो चेक कर रहा है उसको तुम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, या तो तुम उसके साथ उसको सोशली खेलो। सोशली मतलब कुछ अगर प्रोडक्ट बनाने बोला है तो तुम ऐसा प्रोडक्ट बना के दिखाओ जो लाइक एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं हो, वो पूरा ह्यूमैनिटी के लिए हो, या पूरा एक बहुत ज्यादा वास्ट पीपल लोग के लिए हो जो उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या उस प्रॉब्लम में है। ठीक है, तब जाके तुम्हारा आंसर को ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो व्हाट आई डिड, मैंने ना एक, मैंने बहुत से दोस्त से डिस्कस किया था, किसी ने ऐसा बना दिया कि एक बैकयार्ड है और एक कुत्ता है, तो उसने दिखा दिया लोग दोनों खेल रहे हैं ऐसा वैसा। व्हाट आई डिड ना कि मैंने बताया कि जो बैकयार्ड में होता है, तो बकेट और लाइक उसका एक लड़की होती है, वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर जा रही होती है पानी भरने के लिए, बट द थिंग इज दैट कि शी कांट पुल द वाटर फ्रॉम द वेल, एज उसके उनके पास उतना लाइक पार नहीं होता है। तो वो लड़की क्या करती है, अपना ग्रैंड मदर का मदद करने के लिए जाती है, और ना वो और उसका कुत्ता मिलके रस्सी को ऐसे खींच रहे होते हैं, फिर पानी ऊपर आ जाता है और पानी बकेट में भर जाता है। थोड़ा सा और इलाबोरेट किया था मैंने कहानी में, और फिर उसको फ्रेम में बनाया। मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। यू डोंट हैव टू लाइक कॉपी माई स्टोरी, ट्राई टू क्रिएट योर ओन, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर ओन, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे तुमको तीन फ्रेम मिला है, सी, एक, दो, तीन। अभी सारे लोग ये सवाल कर रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे भाई ये तीन तो बॉक्स मिल गया, अब इसमें बनाना कैसे है। रिप्रेजेंट योर स्टोरी थ्रू अ ड्राइंग इन द गिवन थ्री फ्रेम्स। अभी ये थ्री फ्रेम्स तो दे दिया। द थिंग इज दैट कि थ्री फ्रेम तो दे, अभी सॉरी सॉरी बार बार मैं एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, बट ये देखो, हाँ, थ्री फ्रेम्स दे दिया, लेकिन ना इसको आप डिवाइड कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मैंने क्या किया ना कि मैंने थ्री फ्रेम्स को ऐसे डिवाइड किया, एक फ्रेम को ऐसे करके यहाँ से पार्ट कर दिया, दूसरा फ्रेम को कुछ इस तरह से पार्ट कर दिया, उसके बाद जो तीसरा फ्रेम था उसको मैंने ये करा ऐसे। अभी मेरे पास एक फ्रेम, दो फ्रेम, तीन फ्रेम, चार फ्रेम, पांच फ्रेम, छह फ्रेम हो गया। वो है ही एक ही फ्रेम, एक फ्रेम में दो पार्ट है, तो मैंने उसमें दिखाया, जब मैंने बनाया था मैंने ये दिखाया, एक छोटी सी बच्ची कैसे मैंने बैठा बैठा हुआ दिखाया पीछे साइड से, उसको ऐसे है, वैसे मान लो, जस्ट जस्ट एज्यूम कि वो ऐसे बैठी है, और उसके बगल में उसका ऐसे डॉग बैठा है, डॉगी यहाँ पे ऐसे सो रहा है उसके बगल में, ठीक है। और मैंने वही वाला फ्रेम में एक साइड में दिखाया कि उसकी ग्रैंड मदर जो है, उनकी उसकी ग्रैंड मदर वो ना ऐसे हाथ में बकेट लेके, वो हाथ में से बकेट लेके जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे दूर में ऐसे करके वेल दिखा दिया, ताकि लोग को ऐसा समझ आ जाए कि हाँ। तो अभी इसमें दिख रहा है कि एक साइड में दिखाया कि वो लोग बैठे हुए थे, फिर उसकी ग्रैंड मदर जाई गई वहां पे, मतलब पानी भरने के लिए जा रही है वो। फिर मैंने दिखाया कि उसके बाद ये लोग क्या, जब ये लोग ऐसे देखते हैं ना उनको, मतलब फिर मैंने तो कहानी को एक्सप्लेन भी किया ऊपर, तो फिर सेकंड बार मैंने दिखाया कि ये लोग दोनों ऐसे जा रहे हैं, लाइक लड़की ऐसे दौड़ के जा रही है, ऐसे लड़की को मैंने बनाया अच्छे से, फिर मैंने कुत्ता को ऐसे दौड़ते हुए दिखाया यहाँ पे। उसके बाद व्हाट आई डिड ना कि फिर यहाँ पे फिर ऐसे मैं ग्रैंड मदर को दिखाया कि ग्रैंड मदर ऐसे थोड़ा सा स्माइल कर रही है उस लोग को देख के, कि जब उसने ग्रैंड मदर उसके पास जाएगी, बच्चा जाएगा, तो ग्रैंड मदर थोड़ा सा तो हंसेगी ना। फिर फिफ्थ फ्रेम में मैंने ये दिखाया कि वो लोग पानी को ऐसे रस्सी से, मतलब ऐसे मतलब ये बनाया। उसके बाद फिर मैंने ऐसे, मतलब बहुत गंदा बना रहा हूँ मैं अभी, मैंने उसमें बहुत अच्छे से बनाया था, मैंने शेड किया था, मैंने थोड़ा सा अच्छा से इस तरह से, लाइक मैंने ये बनाया था सीधे ऐसे भी बनाया ना, थोड़ा इसको कर्व लाइन बनाया था मैंने ऐसे, उसको फिर मैंने ऐसे लाइन अच्छे से दिया था ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक सा दिखे। यू हैव टू शो कि भाई यू नो थिंग्स, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ऐसे रस्सी को टानते हुए दिखाया कि ग्रैंड मदर ऐसे पकड़ी हुई है यहाँ पे से, उसके बाद फिर कुत्ता यहाँ से पकड़ा है, और फिर लड़की यहाँ से मतलब सिर्फ मैं ऐसे बता रहा हूँ कि वो लोग ऐसे करके एक एक साइड में से बॉडी प्रोपोर्शन बना दिया, इधर लड़की बना दिया, इधर कुत्ता बना दिया, इधर ग्रैंड मदर बना दिया, और दे आर पुलिंग द रोप। आफ्टर दैट मैंने दिखाया कि ऐसे वॉट पानी, ऐसे पानी का ये दिखाया बाल्टा, और पानी ऐसे भरा हुआ दिखाया, ठीक है। इसको ऐसे हल्का सा शेड कर दिया, और ये दिखाया कि ग्रैंड मदर जो है वो ऐसे उस बच्चे को ऐसे हाथ रख दिया उसके सर पे, ठीक है, साइड पे ऐसे थोड़ा सा छोटा सा बनाया था इस चीज को। तो अब क्या हो गया, अभी देखो इसमें तुम लोग को मैं क्यों बताया इतना सारी चीज, मैंने इसलिए बताया कि किसी बंदे ने ये स्टोरी को एक फ्रेम में ऐसे करने की कोशिश किया होगा, तो उसके पास ज्यादा स्पेस नहीं बचा होगा। अभी वो क्या बना रहा होगा, यहाँ पे लड़की को सुला के तो दिखाएगा नहीं, इतना बड़ा फ्रेम था। तो मैंने फ्रेम को तोड़ दिया भाई, तो दिस इज माई वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, माई वे, ठीक है, दिस इज माई वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं एनआईडी वाला ये चीज देखेगा कि भाई ये बंदे ने तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाया है। और फिर मैंने सिर्फ ऐसे लाइन नहीं खींचा था, मैंने इसको ऐसे हल्का शेड भी किया था दोनों साइड से, इस तरह से शेड कर दिया, या यहाँ पे ऐसे इस तरह से कुछ बना दिया, तो उसको ऐसे समझ आ रहा है, उसको इस तरह, इसको मान लो एक साइड से थोड़ा डार्क कर दिया। तो तुम अपना, अभी मैं नहीं बोल रहा कि भाई मेरे साथ करना, मैं बोल तुमको करना है तो तुम ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हो, तुमको नहीं करना है तो मेरे जैसा कर सकते हो, लेकिन कुछ अपना क्रिएट करो। फिर अच्छा हैंड राइटिंग में, अच्छे अच्छे वर्ड्स में, कर्सिव बना के, हाय हेलो नहीं लिखना, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करना कि इन द बैकयार्ड
उस तरह से फिर थोड़ा सा ऐसा बना बना के यहाँ पे अच्छे से एंड कर देना। उसने इतना छोटा स्पेस क्यों दिया, क्योंकि वो चाह रहा था कि तुम 60 वर्ड में या 50-70 वर्ड में तुम आंसर करो, तो उतना ही स्पेस दिया। अभी तुम यहाँ तक लिख दोगे ऐसे ऐसे साइड साइड में तो वो हो जाएगा भाई, फिर वो पनौती लग जाएगा। ठीक है, होप यू गाइड गॉट दिस आंसर एज वेल। तुम इसका भी लाइक तुम लोग एक काम करना, सारा जो मैंने बताऊंगा ना उसको अपने वे से अटेम्प्ट करना, और टेलीग्राम पे उसको अपलोड करना याद से। भाई मैं देखता हूँ, मैं टेलीग्राम चेक करता हूँ, मैं देख लूंगा तुम लोग का। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 31। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन बिकॉज मैंने इसका बहुत अच्छा आंसर बनाया था, एंड आई गेस कि इसने मेरे को बहुत ज्यादा मार्क्स गेन करके दिया होगा। होपफुली 15 मार्क्स का था तो मुझे 10 आए होंगे या तो 12 आए होंगे। खैर, shown below is an example where a bad public behavior can seen even after clearing the instruction or approval। एक यहाँ पे लिखा है do not throw waste, उसके बावजूद भी लोग इसमें कचरा फेंक रहे होते हैं। तो इसमें पूछा कि explain each of your solution in 2 to 3 lines provided। उसको तूने बोला कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यही दिस इज प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना, सॉरी यहाँ तक, हाँ तो यही वाला जो चीज है, अभी वो क्या पता यूसीड में भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है भाई। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यूसीड में भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। एनआईडी में तो हर साल इस तरह से क्वेश्चन आता है, यूसीड में भी आ जाए। तो इसमें क्वेश्चन उतना अच्छे से फ्रेम नहीं किया उसने, ऐसे करके था, इतना बड़ा सा एक फ्रेम बना था, उस फ्रेम को ऐसे आधा काटा हुआ था, यहाँ पे से कचड़ा किया हुआ था, और ऐसे करके बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ, तो क्या था ना, अभी इसने पूछा है कि अभी तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। होपफुली मैंने आपको बताया, बट फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहली बात तो ये फ्रेम उसने गलत कर दिया। फ्रेम जो क्वेश्चन में दिया था वो ऐसा था, और इसने इस फ्रेम को रोटेट करके दे दिया, इसमें ऐसे करके दे दिया भाई। वो मतलब हॉरिजॉन्टल बना दिया उस चीज को, वर्टिकल को। और इतना गंदा हो जाता ना अगर किसी ने यहाँ पे बनाया होता ना, तो भाई उसके पास जगह नहीं होती। देखो आधा तो वो ऐसे चले जाएगा जब तुम रोड बनाओगे। जो यहाँ पे रोड बनाया है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो रोड है, या यहाँ पे जो है सीधे दिस इज रोड। तुमको ये चीज तो बनानी नहीं था, ये तो तुम रोड दिखाओगे ही ना वहाँ पे एटलीस्ट। तो तुम्हारा तो ये आधा मिस हो गया। तो व्हाट आई डिड ना, मैंने इसको रोटेट करके बनाया, मैंने ऐसे बनाया, मैंने रोड ऐसे दिखाया, फिर मैंने इसको ऐसे वर्टिकल पेपर को रोटेट करके आंसर बनाया अपना यहाँ पे इस तरह से। आई डोंट नो दैट्स गुड और बैड, बट व्हाट आई थॉट कि भाई आपने इसको रोटेट करा तो मैंने इसको रोटेट करा, और फिर मेरा अच्छा लग रहा था वो, क्योंकि मैंने रोटेट करके अच्छा स्पेस ऑक्यूपेशन का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ आइडियाज। द आइडियाज आर, पहला पहला में मैंने क्या किया कि ये जो मान लो यहाँ पे बताता हूँ, ये जो यहाँ पे वॉल है ना, ये तो ऐसे मान लो यहाँ पे पोस्टर लगा रहता है, तो इसको मैंने नहीं लगाया, पोस्टर तो हटा ही दिया मैंने। पता है मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करके एक ऐसे बैरिकेड बनाया, बैरिकेड नहीं मतलब ऐसे छोटा सा रास्ता में, फुटपाथ में ऐसे थोड़ा सा लगा दिया, फेंस टाइप का हो गया, अच्छा सा था। और मैंने यहाँ पे ना ऐसा बनाया कि यहाँ पे तो देश का झंडा कैसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, इंडिया का ऐसे प्रिंट करवा दिया, और नीचे में से कुतुब मीनार, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, या जो भी बड़ा बड़ा मॉन्यूमेंट है हमारा, लोटस टेम्पल, ये वो ऐसा वैसा सारा चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ ऐसे एंगल में ऐसे बनाया, थोड़ा थोड़ा शेड कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई अगर कोई कचरा लाइक इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल, तो वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे जब लोग गंदा फैला रहे होते हैं, तो क्या है ना कि अगर तुम उसको साफ करके देश का झंडा बना दो, तो भाई ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कि उसके सामने भी कचरा फेंकेगा। ठीक है, और दिस थिंग आई फाउंड इन एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स का एडवर्टीजमेंट मैंने देखा था, सेम चीज। बट इसमें मैंने ऐड ऑन भी किया, अभी मैं सिर्फ झंडा बना के आता तो बहुत सिंपल सा लग रहा होता, मैंने ऐड ऑन किया कि मैंने वहां पे फेंस किया, फिर मैंने वहां पे लाइक थोड़ा बहुत मॉन्यूमेंट का पेंट किया, फिर मैंने उसको अच्छे से एक्सप्रेस करके लिखा। तो होपफुली दिस वेंट गुड, लाइक ऐसा बनाया। फिर मैंने जो एक और बनाया उसमें मैंने बनाया कि भाई यहाँ पे ना बस स्टैंड बना दो। अभी कोई अच्छा सा बस स्टैंड बन जाएगा यहाँ पे बस आके रुकेगी, लोग आके यहाँ पे सीट बना दो, लोग आके यहाँ पे बैठेंगे इस तरह से। तो लोग अगर आके यहाँ पे बैठेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बस आके अगर रुक रही है, यहाँ पे से मान लो बस स्टैंड, और यहाँ पे ऐसे एडवर्टीजमेंट का पोस्टर लगा हुआ है। ठीक है, सारा चीज है, थोड़ा सा वाईफाई लगा दो यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई कचरा नहीं फेंकेगा। अभी देखो यहाँ पे कोई कचरा नहीं फेंकेगा, मैंने इस तरह से बनाया था, उसको थोड़ा शेड किया था अच्छा से, इसको रोटेट करके थोड़ा देखने की कोशिश करना। फिर मैंने लिखा कि मेकिंग अ बस स्टैंड विल सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी लाइक इजिली विदाउट डूइंग एनी मच एफर्ट टू दिस। बस स्टैंड बनाना ज्यादा पैसा भी खर्चा नहीं होगा। उसके बाद फिर मैंने वाईफाई लगा दिया वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से। फिर मैंने एक्सप्लेन किया, पहला वाला मैंने बनाया था कि तुम देखो मेरा अपना अप्रोच था। फिर मैंने वहाँ पे ये बना दिया कि मतलब डस्टबिन तो मैंने बनाया ही कि यहाँ पे डस्टबिन रहेगा जिसमें नॉर्मल कचरा डालोगे, जिसमें डस्टबिन में कचरा डालने का। मैंने ऐसा बनाया ना कि उसमें तुम मतलब उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बनाया था कि अच्छा सा फुटपाथ बना दिया था कि लोग एकदम अच्छे से जा सके, और काफी मतलब साइड साइड वैसे मैंने फूल वूल लगा दिया, थोड़ा सा से डिकोरेट कर दिया उस चीज को, ताकि और बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि अभी थोड़ा सा से कोई भी किसी को भी खराब लगे उसको गंदा करने पे। और फिर मैंने ऐसे लिखा भी कि भाई लाइक मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा कर दिया उसको, और मैंने बताया कि मैंने वहां पे फूल वूल डाल दिया, अभी रोज गुलाब का पेड़ लगा दो या छोटा छोटा गमला ला के रख दो, और ये हो जाए मतलब काफी खूबसूरत सा दिखे, तो कोई भी गंदा नहीं करेगा। तो ये मेरा अप्रोच था। अभी तुम इसमें क्या कर सकते हो, मेरे दोस्त लोग ने क्या किया था,
मैंने जितने से भी पूछा लाइक उसमें से ना 70 to 80% ऑफ द पीपल आर सेइंग कि मैंने एक डस्टबिन बनाया, उस डस्टबिन को मतलब ऐसा मैंने बताया ना कि वो डस्टबिन में अगर तुम कचरा डालोगे ना तो डस्टबिन तुमको 2 रुपए देगा या तुमको चॉकलेट देगा, वो कचरा डालोगे चॉकलेट देगा। भाई एक बात बताओ, मैं तो फिर कचरा कलेक्ट, दैट्स गुड आइडिया, बट वहां पे नॉर्मल कचरा नहीं फेंक रहा है, बहुत ज्यादा कचरा फेंका जा रहा है, तो तुम उस चीज को वैसा हैंडल नहीं कर सकते। अभी कोई 1 किलो कचरा ला के देगा तो तुम उसको 10 पीस चॉकलेट दोगे तो खत्म ही हो जाएगा, और फिर जब कचरा ओवरलोड हो जाएगा व्हाट अबाउट देन, उसके बाद क्या? तुम कचरा का प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी कर रहे हो, तुम तो उस चीज को थोड़ा देर के लिए टेम्पररी ये कर रहे हो कि चलो ठीक है, अभी अगर मान लो यहाँ पे कचरा कचरा फेंकने का जगह है तो दैट्स ओके कि वहाँ पे कचरा फेंकने की जगह वहां से कचरा उठाया जाता है, लेकिन अगर रोड के साइड में ऑटोमेटिक कोई कचरा फेंक रहा है, तुम लाके वहाँ पे बकेट रख दो कचरा फेंकने का, तो थोड़ा देर में तो बकेट ओवरलोड हो जाएगा ना, तो फिर तो कचरा वापस जमीन में आ जाएगा। तो द थिंग इज दैट कि दैट्स इज ऑल्सो गुड अप्रोच बट नॉट दैट गुड, जैसा मैंने तो उसको हटा दिया वहां से। तो अभी देखो तुम समझ गए मेरा मैंने बोलना क्या चाहा, कि कचरा का डिब्बा लगाओगे तो कचरा फिर भी लोग फेंकेंगे, लेकिन तो क्या पता कोई आदमी आके फेंका, बोला मेरे को चॉकलेट नहीं चाहिए, नीचे ही फेंक दिया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट भाई। तुम समझो ना कि वो पूछ क्या रहा है। तो इस तरह से यू हैव टू थिंक योर ओन एंड होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। तो आप देख लेना एंड इसका भी मेरे को बना के टेलीग्राम पे सेंड करना, ठीक है। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, होपफुली या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अभी ये क्या है, अभी इसमें थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ आपको, इसमें जगह भी खाली है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है बता ही देता हूँ। कंपोज टू मेक एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ठीक है, फॉर डिपिक्टिंग द फॉलोइंग प्रोसेस यूजिंग विजुअल वर्ड लेबल इन द फॉलोइंग फ्रेम्स। अब इसने क्या बोला है कि इसने बोला है कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाना है। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैसा होता है, लेट्स इमेजिन हमारे बॉटल के पीछे जो रहता है वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, या तो फिर एक टेम्पलेट के जैसा होगा वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा, अभी तुम कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। तो इसने बोला कि शार्पनिंग अ पेंसिल विद अ शार्पनर। अभी वो कोई पैम्पलेट्स में तो बन के देगा नहीं, वो शार्पनर के पीछे शायद बना होता है, या फिर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा या इमेजिन किया होगा, खुद से शार्पन किया ही होगा। तो व्हाट आई डिड, मैंने देखा कि भाई इतना बड़ा जगह है, मैंने इस जगह को फिर से ऐसे डिवाइड किया, एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन ऐसे खींची, तो मेरे पास दो चार बन गया बॉक्स, एक दो तीन चार। तो मैंने स्टेप में बांट दिया, स्टेप वन मैंने लिखा भी वहां पे, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर। सबसे पहले क्या करता है, फिर मैंने अच्छे से ना पेंसिल शार्पनर बनाया, लाइक एक 3D शार्पनर बनाया मैंने। देखो मैं थोड़ा सा बनाने का ट्राई करता हूँ, फिर मैंने उसको शेड किया लाइक दिस, कि यहाँ पे शॉर्पनर ऐसा रहेगा, फिर यहाँ पे लाइंस रहता है शॉर्पनर में, फिर यहाँ से हल्का शेड किया, फिर शॉर्पनर में ऐसे सर्कल को मैंने थोड़ा सा 3D बनाने के लिए यहाँ पे अंदर से शेड किया, बहुत गंदा बन गया बट अभी हाँ। फिर मैंने शॉर्पनर को ऐसे किया। एक और बात बताता हूँ गाइस, देखो अगर गलती से भी, देखो ये मेरा ना प्लस पॉइंट था क्योंकि मेरे पास शॉर्पनर था मेरे आंख के सामने, मैंने उसको देखा, समझा, लाइट का एंगल समझा, रेशियो समझा उसका, ये बीच में नहीं होता है, वन साइडेड होता है। इफ यू सॉ अ शार्पनर वेरी केयरफुली, या तो ये ए साइड होगा या तो वो साइड होगा, तो उनमें से कोई एक साइड होगा, बीच में नहीं होता है वो, ठीक है, इट्स नॉट ऑन द सेंटर, ठीक है। तो अगर किसी ने सेंटर बना दिया होगा तो कोई सेंस नहीं बनता है, या किसी किसी का होता है, लेकिन अगर तुम बेसिक शार्पनर बनाओगे जो ब्लू कलर का होता है अप्सरा वाला लंबा सा, तुमको साइड में बनाना होगा भाई, वो बंदा कोई पता होगा जो चेक कर रहा होगा, अगर तुमने बीच में बनाया होगा तो ऐसे सीधा ऐसे ऐसे कट करेगा आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेट मी इरेज दिस ऑल। तो जो मैंने ऐसे अच्छे से बनाया उसमें फिर मैंने शैडो डाली, उसके बाद फिर मैंने 3D बनाने की कोशिश की, फिर मैंने क्या बोलते हैं पेंसिल भी बनाया अच्छे से, पेंसिल को भी मैंने 3D बनाया। तो मैंने जब शॉर्पनर बनाया ना, मान लो कि ये शॉर्पनर है मेरा, जस्ट एज्यूम कि दिस इज माय शॉर्पनर, तो फिर मैंने पेंसिल को तो सामने ही बनाया इस तरह से, और फिर पेंसिल में से लाइन दिया, आगे से ऐसे थोड़ा सा शेड दिया, फिर मैंने ऐसे हाथ भी बनाया कि पेंसिल को ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने इसमें लिखा, पेंसिल को ऐसे ऐसे डाल ऐसे दिखाया कि पेंसिल विल गो इनसाइड फर्स्ट, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक पेंसिल इन योर वन हैंड, शार्पनर इन अनदर हैंड, एंड मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे करके कि पुट योर पेंसिल इनसाइड द शार्पनर पोलाइटली लाइक इजीली, अब ऐसे ठेल अंदर नहीं ऐसे कर देना है। तो जो पहली बार मैंने पेंसिल बनाया ना तो पेंसिल ऐसा था, पहली बार जो पेंसिल होता है वो तुम्हारा देखना वो सामने से ऐसे फ्लैट सा होता है, तो मैंने फ्लैट से ही बनाया था, हाँ, ताकि वो पेंसिल शार्प हुआ ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ऐसे दिखाया ऐसे करके एक एरो बनाया, 3D एरो बनाया, ऑलवेज मेक 3D, ताकि तुम्हें दिखेगी तो भाई तू कैसे बता रहा है 3D एरो अगर तुमको बनाना है। जिसमें मैंने ऐसे वाला बनाया था तो उसमें मालूम क्या किया था, देखो सीरियस, लेट मी ट्राई। मैंने इस तरह से ऐसे बनाया, उसके बाद इसमें 3D फीचर्स लाने के लिए मैंने इसको ना ऐसे करके थोड़ा सा ये कर दिया। होपफुली यू गाइस लाइक उतना अच्छा बन नहीं रहा है बट हाँ, मैंने उसमें 3D फीचर्स देने के लिए कुछ इस तरह से उसमें ऐसे क्या बोलते हैं स्पेस क्रिएट किया, वो 3D जैसे दिखने लगा, फिर उसमें हल्का हल्का शेड किया, तो ये रोटेट का साइन बन गया। उसी तरह से तुम स्ट्रेट का साइन बना सकते हो कुछ इस तरह से डाल के, और फिर यहाँ से ऐसे डाल दो या इसको एक साइड से निकाल दो तो दिखेगा कि हाँ भाई हाँ ये वन साइडेड, एक साइड से थोड़ा टेपर है, एक साइड से थोड़ा झुका हुआ है। तो फिर सर मैंने बनाया, फिर मैंने लिखा उसी तरह से, फिर मैंने सेकंड में दिखाया रोटेट होते हुए, थर्ड में मैंने दिखाया कि मतलब बेसिकली मैंने प्रोसेस बताया बट व्हाट आई डिड आई शेडेड
I shaded the things, I make it very clear, I didn't even smudge. Like तुम पेपर में जब बना रहे हो ना, तो एक काम करो, एक रफ शीट तो मिलेगा, या तो फिर क्वेश्चन पेपर को अपना हाथ के नीचे रख लो, ताकि वो ऐसे स्मज सा नहीं हो, तो तुम ऐसे बना रहे हो, यहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्लैक सा हो गया, जब पेपर बनाते हैं तो ऐसे हो जाता है शेड की वजह से, तो बहुत गंदा लगता है। अगर हो गया तो रब कर दो, या तो फिर करने मत दो। तूने, यू वोंट बिलीव, जब मैंने बनाया ना, तो जो मेरा इन्विजिलेटर था, अभी वो तो सेम कॉलेज से होता नहीं है, मैं रांची में एग्जाम दे रहा था, तो उसने जब मेरा पेपर देखा ना, तो ही इज लाइक शॉक्ड। उसने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छा है। उसने बोल दिया, भाई इन्विजिलेटर किसी को कुछ नहीं बोलता, बट उसने मेरे पेपर को बहुत देर तक देखा, वो बार बार आके मेरे पेपर देख रहा था, और उसने मेरे को बोला भी थोड़ा सा लास्ट लास्ट टाइम में, तो मेरे को काफी ऐसा लगा कि हाँ यार, ओवर रिएक्ट नहीं किया मैंने, मैं बोला थैंक यू सर बस। तो फिर मैंने 4 प्रोसेस ऐसे बनाए, हाँ बीच में इंटर से भी मैंने लाइन दिया, तो लाइक रिमूव हो गया। ओके, ये था। उसके बाद फिर कोम्बिंग ऑफ हेयर, फिर मैंने इसमें कोम्बिंग ऑफ हेयर, अभी अभी देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैंने ये कोम्बिंग ऑफ हेयर और कटिंग ऑफ नेल, ये 3 चीज था इसमें, 3, तो उसमें बहुत टाइम लगा मेरे को, क्योंकि शेड करना था और टाइम कम था, तो ट्राई टू मैनेज योर टाइम। मैंने इसमें भी ऐसे 4 बॉक्स बना दिए थे। उसके बाद फिर मैं बना रहा था, तो मेरे को बहुत टाइम लग रहा था। बट द थिंग इज दैट कि जब मैंने कोम्बिंग ऑफ हेयर बनाया ना, तो मैंने ना लड़की का फेस आगे से बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरे को नाक आंख बनाना पड़ता। तो व्हाट आई डिड इंस्टेड ऑफ दैट, आई मेड हर बैक फेस, उसे मैंने थोड़ा सा ऐसे कंधा दिखा दिया, और ऐसे मैंने उसको ऐसे जूड़ा वाला बाल दिखाया था। देखो कितना इजी था भाई, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है, ये देखो लग भी रहा है कि हाँ एक औरत का ऐसे पीछे का चेहरा, थोड़ा सा नहीं लग रहा है, बट हाँ ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, इट मे अ वुमेन्स चेहरा पीछे साइड। अभी चश्मा लगा दिया तो आंटी का सर लग रहा है, ठीक है। तो मैंने ऐसा बनाया था। उसके बाद फिर मैंने दिखाया कि लाइक कॉम्बिंग ऑफ हेयर में पहले, सबसे पहले तो मैंने ये बनाया था कि भाई अगर तुमको कॉम्बिंग ऑफ हेयर करना है, तो तुमको हेल्थ लाइक ये करना पड़ेगा, एक अच्छा अच्छा सा कोम्ब रहना पड़ेगा तुम्हारे पास। फिर मैंने कोम्ब को भी ना ऐसा बनाया था, लाइक थोड़ा रियलिस्टिक सा बनाया था, बड़ा सा कोम्ब बनाया पहली बार, और ये लिखा कि यूज, क्योंकि जब पैम्पलेट होता था, पैम्पलेट में सबसे पहले लिखा होता है कि फॉर बेटर एक्सपीरियंस ट्राई टू यूज अ न्यू प्रोडक्ट, और ट्राई टू यूज अ प्रोडक्ट दैट इज क्लीन्ड और वॉश्ड प्रॉपरली। अभी किसी का कोम्ड हेयर तुम ले लिया, किसी का कोम किया हुआ बाल, एंड उसमें बहुत डैंड्रफ वैंड्रफ है, तूने किया, तेरा बाल खराब हो गया। तो उसमें पैम्पलेट में लिखा होता है, ये चीज मैंने उसमें लिखी। तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट था मेरा आंसर देने का। अभी कोई बंदा नहीं लिखा होगा वो पॉइंट कि फॉर बेटर एक्सपीरियंस, फॉर बेटर combing of your hair, use a good one, yes, ऐसा blah blah something to improvise your branding। तुम अपना ब्रांड को आगे बढ़ा रहे हो, तुम ये बताना चाह रहे हो कि अगर उसके पास अच्छा कंघी नहीं है, तो वो नया कंघी खरीद ले, तो उसका ब्रांडिंग हुआ। तो दैट टाइम व्हाट आई मेड ना, मैंने एक अच्छा सा ऐसे करके ये बनाया था, बड़ा सा कोम बनाया था, जिसमें मैंने पहले ऐसे बड़ा बड़ा से लाइन दिखाया। उसके बाद फिर मैंने ऐसे पतला 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 वाला भी लाइन दिखाया, और थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश किया मैंने। यहाँ पे ना फिर ऐसे शेड किया, इधर शेड किया, इधर शेड किया, इधर शेड किया, तो थोड़ा सा 3D सा बन गया वो। देखो अभी भी तुमको ऐसा शेड करूंगा ना, तो 3D सा बन जाएगा। फिर इसे मैंने बॉर्डर में भी शेड किया ऐसे करके, तो थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था। इसमें तो गंदा लग रहा है, वो पेपर में अच्छा लग रहा था। मैंने ऑन ट्राई टू यूज, पहले तुम HB या 2B पेंसिल से बनाओ ड्राइंग, उसके बाद या उसको 6B 8B या तो 10B, अब तुम जिसमें भी कंफर्टेबल हो, ये तीनों में से उसको शेड कर दो। भाई वो इतना खूबसूरत लगेगा ना, बहुत अच्छा लगता है वो। तो फिर मैंने बनाया ना, कॉम्बिंग ऑफ हेयर बनाया कि हेयर ऐसा होना चाहिए। फिर उसको मैं बोला कि स्ट्रेट योर बाल, या फिर या तो लाइक तुम्हारा बाल अच्छे से वॉश होना चाहिए। उसके बाद फिर स्टार्टिंग पहले तुम्हारे कंघी को यहाँ रखना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे लेके आना है। फिर लाइक वही चीज को रिपीट करना है। अच्छे से 3 बार बनाया मैंने। और फिर यहाँ पे भी मैंने बनाया, उसको पता है मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मैं यहाँ पे ऐसा डस्टबिन बनाया, और मैंने ये दिखाने की कोशिश किया कि लाइक अपना बाल जो तुम्हारा वेस्ट ऑफ हेयर है, उसको ना तुम डस्टबिन में डालो। लाइक आई मेड इट क्लियर कि यू मस्ट पुट इट इन द डस्टबिन, ठीक है। सेम थिंग आई डिड इट हेयर एज वेल। आई मेड अ डस्टबिन हेयर, I showed कि भाई waste of the pencil like you have to put in the dustbin again। here as well, जब यहाँ पे cutting of nails था, वहां पे मैंने नीचे में से डस्टबिन बनाया, और I write the same thing। तो that shows कि भाई I am environmentally connected। I am environmentally connected। I have the thinking of like clean environment, स्वच्छ भारत and all। तो that shows कहीं ना कहीं ये चीज mention है, और ये चीज मेरे को फायदा पहुंचा है। That's what my mains is clear। Sorry, my prelims is cleared, but not mains। mains में मेरा 4 मार्क्स रह गया था guys, 4 marks, not much, नाइदर मच नाइदर लेस। खैर, तो मैंने इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। फिर क्वेश्चन को मैंने शेड लाइक मैंने प्रोडक्ट को शेड किया एंड ऑल। तो दैट्स मेड मी वेरी गुड थिंग। और ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करना खुद से, और आप चाहे कैसे बना लो। मैंने इसको 4 प्रोसेस में दिखाने को कोशिश किया है। आप 4 से ज्यादा कर लो, 5 कर लो, बट 4 इज गुड। एंड द थिंग इज दैट कि आप इसमें क्या क्या लिख रहे होगे, यहाँ पे जो भी चीज होता है ना, ये ऐसे 1 2 3 उसमें ऐसे मैंने लिखा था यहाँ पे। तो अच्छा राइटिंग से लिखना। और इफ यू गाइज, हाँ अभी मैं ये गाइस का इसका भी बना के आप मेरे को ऑनलाइन सेंड कर देना। मतलब सेंड क्या कर देना, लाइक यू कैन टेक्स्ट मी डायरेक्टली टू टेलीग्राम, यू कैन कमेंट मी डाउन कि भाई मैंने आपको भेजा है भैया या सर, जो भी आप बोलना चाहो। द सेकंड थिंग इज दैट कि अभी ना आपको मोटिवेटेड रहना है, अभी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दिस इज द वेरी हाई टाइम टू प्रैक्टिस। 24 को एग्जाम है, आज 4 तारीख हो जाएगा, सिर्फ 20 दिन बचा है आपके पास। एंड 20 दिन इज गुड, बहुत होता है।
20 दिन अगर आपने प्रैक्टिस किया ना, तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि आपका निकलेगा। लाइक प्रैक्टिस हार्ड भाई, प्रैक्टिस हार्ड। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने जो आज क्वेश्चन आपको बताया ये 2023 का है, तो भाई इस तरह से आप 2000 बाकी जितना भी पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से। उसके बाद आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो या ग्रुप में डालो, पर्सपेक्टिव बनाओ। ठीक है, पार्ट ए का भी सॉल्व करो। लाइक पार्ट ए भी इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स का आता है, तो अगर आप उसमें 30 ला लिया ना भाई, ओ माय गॉड, आई विल बी सैल्यूटिंग फॉर दैट। लाइक बहुत अच्छा होता है वो। ठीक है, थोड़ा सा जीके आएगा, थोड़ा सा अच्छा अच्छा सवाल आएगा। अभी फीफा कहाँ हुआ है वो आएगा, या ओलंपिक किधर होने वाला है वो आएगा, नीरज चोपड़ा कौन है, उसने क्या चीज में जीता है। ठीक है, इंडिया को अभी एशियन गेम्स में कितने गोल्ड मिले। ठीक है, और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप किधर होने वाला है। ये सब बहुत अच्छा ऑब्वियस क्वेश्चन है, एंड यू शुड नो दिस ऑल थिंग्स। अभी फाइनल्स में किसने जीता, सो सैड फॉर दैट, आई एम नॉट हैप्पी। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया गलती से जीत गया। सो ये चीज आ गया। ठीक है, and hopefully you got my point, you like the video. If you like the video, share it to your friends as well. And bus, okay guys, keep practicing, keep your work hard. Let's meet to the next video. Okay, take care, bye.